हेलो एवरीवन। मैं अब आई हूँ दूसरा एपिसोड लेके कि हमारे साथ क्या हुआ है, हमने क्या किया है उनके लिए। एंड शुरुआत से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबको बहुत दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने कमेंट्स पढ़े थे, जितने भी कमेंट्स पढ़ सकती थी बहुत सारे थे। मैंने कमेंट्स पढ़े एंड सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स थे, सबसे इतनी सारी मेरे को ब्लेसिंग्स मिली, इतना प्यार मिला। आई एम रियली थैंकफुल एंड आई होप कि जिन्होंने मेरे को अच्छी कमेंट में, जिन्होंने कमेंट नहीं भी किया, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरे को प्यार दे रहे हैं, तो प्लीज़ मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि आपको सब कुछ मिले जो आपको दुनिया में चाहिए, आपको जो लाइफ में चाहिए। आई रियली होप एंड प्रे कि आपकी लाइफ अच्छी बने, अच्छा रहे और आपके साथ सिर्फ अच्छा हो एंड जो हो वो सही के लिए हो। थैंक यू सो मच फिर से। एंड अगर और भी कमेंट्स होंगे, अगर और क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे भी शेयर कर लेना एंड मैं रिप्लाई करूँगी, जितनों को भी रिप्लाई कर सकती हूँ। अगर रिप्लाई नहीं करूँगी तो ज़रूर लाइक तो करूँगी, हार्ट दूँगी। प्लीज़ इसलिए कमेंट अच्छे से करना। तो मैं शुरुआत से बताना चाहती हूँ कि हम लोग उनसे कैसे मिले, क्यों मिले, हमने क्यों रीच आउट किया था एंड क्या हुआ है जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने हमने उनके लिए किया है। इतना सब कुछ जो किया था, क्यों किया था और आगे बढ़ के क्या हुआ था, तो शायद एक दो एपिसोड्स में होगा, एक दो वीडियोस में होगा ये। इसमें बताऊंगी कि शुरुआत कैसे हुई थी। तो प्लीज़ एंड तक स्टे ट्यून रहना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा बहुत आपके जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स दूंगी। तो आई नो आप लोग बहुत क्यूरियस हो कि क्या क्या है, कितना हमने दिया, क्या दिया और क्यों दिया, लीगल एक्शन के बारे में सब कुछ जो जानना है वो एंड तक रहिए, मैं सारे क्वेश्चंस एड्रेस करूँगी। तो शुरू करते ये दिवाली का टाइम है, दिवाली 2023 नवंबर 12 को होने वाला था। तो हमने सोचा था कि जो हमें देना है, क्योंकि दिवाली पे हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, किसी को देते हैं, लोकली देते हैं या कुछ देते हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग इतने यूट्यूबर्स को देखते हैं, इंडियन यूट्यूबर्स को देखते हैं। एंड मेरे रूट्स तो इंडिया में ही है, मैं इंडिया में पैदा हुई थी। चाहे मैं इधर जितना भी रही हूँ, मेरे रूट्स तो इंडियन है। तो मेरे को हेल्प करने का बहुत मन करता है इंडिया में। मेरी फैमिली अभी तक इंडिया में रहती है, मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली वो अभी तक इंडिया में रहती है। तो इसलिए मेरे को मन किया कि मैं हेल्प करूं। और हमने काफ़ी सारे फैमिलीज़ को रीच आउट किया था, इंक्लूडिंग ये जो जिनको मैंने हेल्प किया, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। नाम मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेरे ऊपर केस हो सकता है, मेरे पास स्ट्राइक आ सकता है चैनल पे, एंड उस सब को ध्यान लेके मैं नाम नहीं ले रही। लेकिन काफ़ी लोग समझ गए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो हमने अराउंड अक्टूबर 1 हमने सबसे पहले जो चीज़ भेजी थी वो उनकी बेटी के लिए भेजी थी। उनकी बेटी हमें बहुत पसंद आई थी एंड सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड से हमने सोचा कि बहुत मुश्किलें चल रही हैं उनके साथ। एंड दे वर नॉट दी ओनली फैमिली जिनके पास हम लोग रीच आउट किए थे, बट वन ऑफ टू जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था। तो शुरू में वो भी मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन हमने इंसिस्ट किया था क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो हमारी तरफ से देना था वो छोटी बच्ची के लिए, दिवाली के लिए। बस जस्ट जनरली हमारे ब्लेसिंग्स उनके पास पहुँचे भगवान जी के थ्रू। हम जो भी करते हैं हमें सब लगता है कि हमसे भगवान करा रहे हैं। एंड हम खुद तो भगवान है नहीं, हो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, बट हमारे थ्रू कुछ तो हो सकता है, कुछ तो अच्छा हो सकता है। एंड वही हमने सोचा था कि हमारे थ्रू कुछ अच्छा होगा एक छोटी सी बच्ची के लिए। एंड वो छोटी बच्ची इतनी प्यारी थी एंड सच में हमने दिल से उसको अपनाया था, बहुत प्यारी। एंड अभी भी मेरे को बहुत इनोसेंट लगती है। छोटे बच्चे होते ही इनोसेंट है, उनका कुछ होता नहीं है, इनमें सब कुछ फॉल्ट नहीं है। उसकी बच्ची का ज़रा भी फॉल्ट नहीं है। सॉरी अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो गई, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। इंग्लिश में कंफर्टेबल है लेकिन मैं हिंदी में ज़रूर कोशिश करूँगी। तो क्योंकि सिंगल फैमिली हाउस होल्ड की थी, हमें बच्चों से वैसे भी इतना प्यार है एंड इतनी क्यूट और इनोसेंट थी, तो हमने बोला था कि हम कुछ भेजना चाहते हैं। तो उसने बोला ठीक है, तो हमें एड्रेस दे दिया और हमने भेजा। उसको जो अच्छा लगता था, उसके जो पसंद की चीज़ें थी, तो हमने भेजा वो। तो भेज दिया। अराउंड अक्टूबर 1 सबसे पहला चीज़ पहुंचा था उनके पास। तो उसके बाद हम लोग काफ़ी उनसे बातें करना शुरू किए। बहुत अपनापन महसूस हो रहा था क्योंकि लग रहा था कि हमारे पास और भी अब फैमिली थोड़ी बहुत जैसी लगती है वो मिल गई थी इंडिया में। तो
हमने रियली उनको दिल से अपना जो फैमिली जैसे मानना था। मॉम डैड ने उसको बेटी की तरह माना था, मैंने एक छोटी सिस्टर की तरह माना था, उसको भी, उसकी सिस्टर को भी, उसकी बच्ची को मैंने अपना नीस माना था। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी जब उनको दे रहे थे, कुछ दे रहे थे तो पक्का पूरे दिल से दे रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने हमसे मांगा था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं मांगा था हमसे। हम जो दे रहे थे अपनी मर्ज़ी से दे रहे थे, क्योंकि हम इतना भगवान पे भरोसा रखते हैं कि हमें लग रहा था वाह, अगर किसी की हेल्प हो रही है, अगर किसी को थोड़ा वो रिलीफ मिल रहा है हमारी वजह से, और हमारा कुछ काम पे जा रहा है, तो बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे हम लोग। बिल्कुल भी नहीं। देयर वाज नथिंग होल्डिंग अस बैक। कोई हेजिटेशन थी ही नहीं, एंड होनी भी नहीं चाहिए थी उस टाइम पे। हमारा इंटेंशन तो कभी भी, एंड लोग बहुत बोलेंगे कि हमारा इंटेंशन ये था कि फेम के लिए किया, पब्लिसिटी के लिए किया, व्यूज़ के लिए किया, नाम के लिए किया। हमें नाम या पब्लिसिटी से कोई मतलब नहीं था। उस टाइम पे तो मैं यूट्यूब में भी नहीं थी, तो नाम और पब्लिसिटी से मैं क्या करूँगी, या फिर मेरे फैमिली क्या करेंगे। कोई भी यूट्यूब पे है नहीं, तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग नाम और पब्लिसिटी और व्यूज़ से। हमें बस इंटेंशन ये था कि बस हेल्प करें। एंड एक और फैमिली को हेल्प किया था हमने, लेकिन हमने कभी उनको बोला नहीं कि हमारा नाम लो, हमारा पिक्चर दिखाओ, हमारे बारे में बात करो, हमारे बारे में बोलो कि हमने भेजा है। नहीं, कभी नहीं बोला। हमने बोला कि बस जो भेजा है वो ब्लेसिंग्स की तरह रखो, एंड नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ भी बोल सकते हो, कहीं से भी आए, खुद मंगवाए, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन उन्होंने नाम लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें अच्छा लगा कि उनको अच्छा लग रहा है, दे आर हैप्पी, तो हम लोग खुश थे। हम लोग दूसरों की खुशी में बहुत खुश होते हैं। हम लोग लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो, हम लोग बहुत बहुत ही सीधे लोग हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा सीधे हो जाते हैं कि लोगों सामने वाले का इंटेंशन नहीं समझ पाते। ऐसे कई बार हुआ हुआ हमारे साथ, एंड इस बारी भी थोड़ा बहुत हुआ था। लेकिन जब आगे चीज़ें बढ़ी और उन्होंने बोला कि हाँ, हमने कभी तो मांगा नहीं है, मांगा है उन्होंने, एंड वो मैं आगे वाले वीडियोस में थोड़ा बताऊंगी कि एग्जैक्टली कैसे मांगा था, क्या मांगा था, हमने क्या दिया था, और उन्होंने और कितना मांगते गई। तो ये तो नहीं बोलूँगी कि इट वाज एग्जैक्टली कि हमने पैसे दिए और जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। इट वाज मोर सो कि हमने शुरुआत की थी, लेकिन एंड हमने ये कभी नहीं सोचा था। सिर्फ मांगने की बात नहीं, बट हमारे बारे में क्या बोला गया था, उसने क्या बोला था हमारे बारे में दूसरे लोगों को, तो वो थोड़ा चुभा था बहुत ज़्यादा। मेरे को तो हर्ट हुआ था, लेकिन मॉम को तो उससे ज़्यादा हर्ट हुआ था। उनकी एंग्जाइटी अटैक्स इतने बढ़ गए थे, पहले तो होते ही थे, लेकिन उतने इतने बढ़ गए थे ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्या करें। हॉस्पिटल विजिट्स लेके गए, उसके दवाई बढ़ा दिया, कितना कुछ ना किया हमने ताकि उनको वापस नॉर्मल सी में ला पाए, एंड थोड़ा अब जाके नॉर्मल हुई है। लेकिन अभी भी अगर सोचती है ना कि हाय, हमने कितना प्यार दिया था उसको, कितना लव दिया था, कितने ब्लेसिंग्स दिए थे, और हमें क्या मिला, तो अभी तक उनको दुख होता है। तो मैं इधर भी मेरा इंटेंशन ये है कि किसी को बैश करूं, किसी को गलत बोलूं, किसी को कुछ बोलूं, बस ये इंटेंशन है कि ये जितने भी लोगों को पहुंचे, ताकि वो सीखें कि किसी पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, हेल्प करो, ये मैं कभी नहीं बोलूँगी कि हेल्प नहीं करो, हेल्प करो, हेल्प करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के हेल्प करो, या फिर उतना ही हेल्प करो जितना प्लान किया था। उससे ज़्यादा पता नहीं, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। तो मैं थोड़े क्वेश्चंस एड्रेस करती हूँ। तो कई बार वो लोग बोले थे कि ठेले के पैसे दिए, फ़ोन कॉल के पैसे दिए हमने, या संकल्प के पैसे दिए। हमने कुछ ऐसा नहीं किया, ठेला का पैसा नहीं दिया, फ़ोन कॉल का पैसा नहीं दिया, ना ही संकल्प के लिए पैसा दिया। हम लोग लाइक ऐसे भगवान पे बहुत भरोसा रखते हैं। हमारे पास घर में ही मंदिर है, मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ, एंड मैं ये नहीं मानती कि कुछ अगर इतना ज़्यादा संकल्प करो या कुछ करो तब जाके कुछ मिलेगा। अगर मिलना होगा तो मेरी डेली जो पूजा होती है, जो मैं करती हूँ, उससे ही मिल जाएगा। जो मेरे लिए होगा वो मिलेगा, जितना भी है मेरे लिए वो मिलेगा, जो होना है वो होगा। एंड यूजुअली मैं ऐसे बोलती हूँ कि भगवान जी ने मेरे लिए जो सोचा है वो सही है, तो मेरे लिए सही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे इट्स अ बैड टाइम या गुड टाइम, वो मेरे लिए उस टाइम पे सही है, एंड जो होना है वो होकर रहेगा, मैं उसको नहीं टाल सकती। काफ़ी लोग हमारे बारे में पूछे थे, हम अब कैसे हैं, थोड़ा मैंने एड्रेस किया है। हम लोग अच्छे हैं क्योंकि हम लोग आपस में बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
मैं, मेरे मॉम, मेरे डैड, हमारे पास एक छोटा सा पपी भी है, उसका नाम है हैप्पी। हम चारों एक दूसरे को बहुत खुश रखते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। हम एक दूसरे का सपोर्ट काफ़ी टाइम से, हम लोग का जो बिगिनिंग था वो काफ़ी मॉडेस्ट था, बहुत ज़्यादा, बहुत डिफ़िकल्टी से हम लोग गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा है, बट जैसे गुजरे एज अ फैमिली गुजरे। एंड हमने किसी से मदद नहीं लिया। एंड हम काफ़ी प्राउड है इस बात का कि हमने जो बनाया अपने में बनाया, हमने जो किया अपने में किया। एंड हमने एक दूसरे का सपोर्ट कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं, एंड ना छोड़ेंगे। तो मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि हम लोग कैसे आए हैं, क्या किया, हमने बहुत अच्छे से किया। एंड आई लव माई फैमिली, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। एंड बस ऐसे ही है, हम लोग अच्छे हैं क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। हम लोग आर वी स्टिल इन टच विद हर? नहीं, अब बात नहीं होती। हमने बात करना छोड़ा था उनसे। हाँ, सोच ही सकते रीज़न क्यों था। तो अभी हम लोग टच में नहीं रहते, ना उनके साथ ना किसी और के साथ हम लोग टच में नहीं रहते। एंड फॉर गुड रीज़न, एंड ना रहेंगे, कभी बात शायद नहीं करेंगे हम लोगों से। लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती? लीगल एक्शन, कोर्ट केस क्यों नहीं करती? नाम क्यों नहीं लेती? अगर लीगल एक्शन लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग इधर पता नहीं कैसे लीगल एक्शन ले सकते हैं। आई डोंट थिंक लीगल एक्शन के लिए कुछ मतलब भी है, क्योंकि हमने जो दिया वो तो अपने आप से दिया ना। तो लीगल एक्शन का कोई मतलब नहीं बनता, कोर्ट केस का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, जिन लोगों को फ्रॉड हुआ है या जिन लोगों को लूटा गया है या पैसे लिए एंड कुछ मिला नहीं वापस, तो वो ज़रूर कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला। तो मैंने कोर्ट केस नहीं किया, लेकिन जो लोग मेरे को देख रहे हैं जिनको फ्रॉड किया हुआ है, वो ज़रूर कोर्ट केस कर सकते हैं। मैं इधर हूँ एज इमोशनल एंड मोरल सपोर्ट, लेकिन कोर्ट केस अभी इस टाइम पे शायद नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, नाम क्यों नहीं लिया जाता? मैंने पहले भी बोला था कि मेरा अभी चैनल खुला है। मेरे को आई वांट दिस टू स्प्रेड कि जितने भी लोगों को मैसेज मिले तो मिले। अगर मेरे ऊपर स्ट्राइक आ गया या मेरे ऊपर कोई केस आ गया तो आई कैन नॉट डू दैट एनी मोर। तो इसलिए थोड़ा मैं ध्यान से चल रही हूँ एंड नाम नहीं ले रही, लेकिन आप लोग समझ गए हो कि किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। बस इस टाइम पे मैं वीडियो एंड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और बताऊँगी, मैं आगे का बताऊँगी। शुरुआत तो मैंने आपको बता ही दी। तो इस टाइम पे मैं आपको और पूछूंगी कि अगर और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी तक एड्रेस नहीं किए आपके, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। एंड थैंक यू अगेन कि इतना सारा प्यारा ब्लेसिंग्स दिए मेरे को। एंड प्लीज़ वॉच, एंड अगर शेयर करना है प्लीज़ शेयर करना, ताकि जिन लोगों को मैसेज मिले उनको मैसेज मिल जाए। एंड अगेन, अगर बेल आइकॉन प्रेस करना है तो बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मेरा वीडियो हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।